हिंदुओं के खिलाफ वहाँ जो हिंसा हो रही है उस पर बांग्लादेश सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी संजीदा पहल नहीं दिख रही है। उसके उलट पड़ोसी देश में भारत के खिलाफ हर रोज एक नई आवाज़ उठ रही है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा कि अयोध्या और संभल में 500 साल पहले जो बाबर वाला डीएनए काम कर रहा था वही आज बांग्लादेश में भी काम कर रहा है। और देखिए, ये बात कोई यूं ही नहीं कह रहा है। इससे पहले भी जब बांग्लादेश में पहली बार हिंसा शुरू हुई थी तब भी योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी। भारत सरकार की तरफ से बाकायदा इस पर विरोध दर्ज कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को आगाह किया था और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से भी इस तरह की बातें आई कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर, क्रिश्चियंस पर और बौद्धों पर हमले हो रहे हैं उस पर बांग्लादेश को तुरंत पहल करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इस पर बयान आए थे और उसके बाद लगातार दुनिया भर के अलग अलग देशों से इस तरह के बयान आते रहे और ये बयान जो है लगातार सुर्खियों में भी रहे। लेकिन बांग्लादेश पर इसका कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हर रोज़ बांग्लादेश से खबर आ रही है कि हिंदुओं के खिलाफ वहां पर अत्याचार किए जा रहे हैं। 14 कोटी मुसलमान 28 कोटी हाथे चुटी गजारी लाठी ने। बांग्लादेश की नफरती हिंसा में पेट्रोल डालने वाले इस मौलाना का नाम है इनायतुल्लाह अब्बासी। अब्बासी की पूरी बात हम आपको नहीं सुना सकते क्योंकि उसके एक एक शब्द भारत के खिलाफ नफरत से सने हुए हैं। अब्बासी ने प्रधानमंत्री मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए दिल्ली में इस्लाम का झंडा फहराने की गीदड़ भभकी दी है। 14 कोटी मुसलमान 28 कोटी हाथे चुटी गजारी लाठी ने। बस इतना समझ लीजिए कि बांग्लादेश की जमीन पर खड़ा होकर इनायतुल्लाह अब्बासी शेख चिल्ली के हसीन सपने देख रहा है और बांग्लादेश को पूरी तरह से पाकिस्तान बनाने पर आमादा हो गया है। यानी एक ऐसी जगह जहां भारत के खिलाफ माहौल बनाना सरकार का प्रमुख एजेंडा बन गया। यही वजह है कि देश छोड़ चुकी शेख हसीना ने बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। शेख हसीना ने अभी एक दिन पहले ही न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम में वर्चुअल संबोधन के जरिए कहा कि मोहम्मद यूनुस ने बहुत ही सोच समझकर नरसंहार किया है। हसीना का कहना है ढाका में मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रही है। हिंदू, बौद्ध, ईसाई किसी को भी नहीं बख्शा गया। 11 चर्चों को ध्वस्त कर दिया गया। मंदिरों और बौद्ध तीर्थ स्थलों को तोड़ दिया गया है और जब हिंदुओं ने विरोध किया तो इस्कॉन नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। जाहिर है शेख हसीना बांग्लादेश के जिस हालात की ओर इशारा कर रही हैं, ढाका से आ रही तस्वीरें और बयान उसी की पुष्टि करते हैं। हमने आपको जिस इनायतुल्लाह अब्बासी का बयान सुनाया वो कहने को तो बांग्लादेश का प्रकांड विद्वान कहलाता है, लेकिन अब्बासी का मुख्य धंधा भारत और हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान देना है। इतना ही नहीं, मौलाना अब्बासी चीन को बांग्लादेश के मुसलमानों का हमदर्द बताता है। उसने तो यहां तक कह दिया था कि अल्लाह ने चीन को इसलिए तैयार किया है कि वो भारत जैसे देश को सबक सिखा सके। मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलाना अब्बासी बांग्लादेश में हिंदुओं की जमीन हड़पने के लिए लोगों को भड़काता रहता है। भारत से लेकर अमेरिका तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का विरोध किया जा रहा है। खुद बांग्लादेश छोड़ चुकी वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी इसे नरसंहार कहते हुए मोहम्मद यूनुस सरकार की घेराबंदी कर रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बाबर के जमाने में जो काम अयोध्या और संभल में हुआ वही काम बांग्लादेश में हो रहा है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो
यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात ना किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं कि वो डीएनए की बात ना करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सामने चुनौतियां कई हैं। उसे हिंसा पर काबू पाना है, कट्टरपंथियों का दबाव झेलना है और ग्लोबल मंच पर अपनी छवि का भी ख्याल रखना है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री अगले सप्ताह बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तरीय बातचीत होने वाली है। तख्ता पलट के बाद ये किसी भारतीय अधिकारी की बांग्लादेश में पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। इस बीच भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर असम पुलिस ने 4 अवैध घुसपैठियों को पकड़ा और प्रोटोकॉल के मुताबिक चारों को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया।